पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड मुख्यालय स्थित राजद कार्यालय में शुक्रवार को छात्र राष्ट्रीय जनता दल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष इकबाल हुसैन ने की। इस बैठक में संगठन विस्तार, छात्र हितों से जुड़ी समस्याओं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्य अतिथि के विचार। बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित छात्र राजद के जिला अध्यक्ष मोहम्मद बिस्मिल ने कहा कि छात्र राजद सिर्फ एक संगठन नहीं, ये युवाओं की आवाज और बदलाव की नींव है। हम गांव-गांव जाकर छात्रों को जोड़ेंगे और उनकी आवाज को सदन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, छात्रवृत्ति में देरी, पुस्तकालय व हॉस्टल की बदहाली जैसे मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कही। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीमांचल की सभी सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित होगी और छात्र शक्ति इसमें निर्णायक भूमिका निभाएगी। विधायक रुकनुद्दीन का मार्गदर्शन। बैठक में बायसी विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बिहार का भविष्य तभी बेहतर होगा जब उसके छात्र जागरूक होंगे। छात्र राजद का ये प्रयास सराहनीय है। मैं विधानसभा में छात्र हित के हर मुद्दे को उठाऊंगा। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को समझने और उनमें अपनी भूमिका निभाने की अपील की। छात्रों के मुद्दे और मांग पत्र। बैठक में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। उन्होंने कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, परीक्षा में अनियमितता, तकनीकी कोर्सों की अनुपलब्धता और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की कमी जैसे कई मुद्दे उठाए। इन सभी मुद्दों पर विचार कर एक संयुक्त मांग पत्र तैयार किया गया, जिसे आगामी सप्ताह में विधायक के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग तक भेजा जाएगा। इस मौके पर छात्र राजद पूर्णिया जिला उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी प्रणव चौरसिया सहित कई नव मनोनीत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हमारे छात्र युवा राजद की एक महत्वपूर्ण बैठक हमारे जिलाध्यक्ष बिस्मिल साहब के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें पूरे इलाके से छात्र युवाओं ने भाग लिया। इसमें विस्तृत रूप से संगठनात्मक ढांचे पर विचार विमर्श किया गया और आगामी विधानसभा के मद्देनजर जो आगे की रणनीति है उस पर भी विचार विमर्श किया गया कि छात्र युवा शक्ति ही देश की रीढ़ है और युवाओं के द्वारा भी क्षेत्र का, देश का, राज्य का दशा और दिशा दोनों बदलता है। क्योंकि ये लोग पठन पाठन कार्य से जुड़े हैं और हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो आइडियोलॉजी है वो जन जन तक पहुँचाने के लिए और उनका जो चुनावी घोषणा पत्र है जो राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी योजनाओं का जो क्रियान्वयन होगा उस पर भी गहन विचार विमर्श हुआ और छात्रों ने प्रतिज्ञा ली है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें राष्ट्रीय जनता दल की सफलता के लिए और अपने राज्य के भावी मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देखने का अहद किया है। जो आज छात्र राजद पूर्णिया जिला इकाई की ओर से बायसी प्रखंड का जो विस्तार किया गया, बायसी प्रखंड के मेरे माननीय प्रखंड अध्यक्ष इकबाल जी के नेतृत्व में किया गया और अभिभावक स्वरूप हमारे माननीय विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद साहब जी मौजूद रहे कार्यक्रम में। जो माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो विचारधारा है, जो उनका मैनिफेस्टो है, हम लोग एक प्रतिज्ञा लिए है कि सब छात्र मिल करके एक ज़मीन पर जाकर के एक आम जन से मिल करके उनको बताएं कि हमारी क्या विचारधारा है, क्या लालू यादव जी की विचारधारा है और हमारी पार्टी की क्या विचारधारा है और किस ढंग से अगर हमारी सरकार बनती है तो हम काम करेंगे। और हमने ये भी बताया कि 17 महीना में जब आरजेडी की सरकार बनी थी तो हमने किन किन क्षेत्र में कितना काम किया। किसी भी पार्टी के लिए युवा काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और युवाओं का काफ़ी योगदान रहता है। राजद का बायसी प्रखंड में किस तरह का जो है योगदान? देखिए, युवा की बात जहाँ तक आप लोग सब जानते हैं कि ये जो हम लोग का जो प्रदेश है, बिहार है, ये युवाओं का प्रदेश है। उस आसपास 70% जो यहाँ की आबादी है युवाओं की आबादी है। तो जैसे सब प्रकोष्ठ का होता है, आयोग होता है, तो युवा और छात्र के लिए भी आयोग होना चाहिए। ये हम लोग शुरू से हम लोग मांग करते हैं। तेजस्वी यादव जी कहे भी थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं के लिए और छात्रों के लिए हम आयोग का व्यवस्था करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आप आईसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ युवा काफ़ी एक्टिव है और छात्र पूरे
तरीके से एक्टिव है, बायसी ही नहीं पूरे पूर्णिया जिला में। और आज हम लोग एक प्रतिज्ञा लिए है कि पूर्णिया जिला में जो 7 विधानसभा है, 7 में महागठबंधन चुनाव में, आगामी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में परचम लहराएंगे। जहाँ एक तरफ देखा जा रहा है कि आप सभी स्टूडेंट राजद से जुड़ रहे हैं और उनके साथ अब चुनाव में भी अब आप लोग मिलकर आगे आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे पार्टी लोग कहते हैं कि राजद में ज़्यादातर गुंडा तत्व के लोग पाए जाते हैं, ज़्यादातर राजद में गुंडे रहते हैं, तो इसमें आप लोग क्या किस तरह से देखते हैं, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया कि महागठबंधन और आरजेडी के सरकार को एक नाम दिया गया गुंडाराज, हमको आप बताइए, आज से 3 दिन पहले पटना में एक बड़े व्यापारी का हत्या हुआ। देखिए, रात में एक बालू के व्यापारी उनका हत्या हुआ। पूर्णिया की एक घटना है, पूर्णिया में 5 आदिवासी परिवार को जिंदे जला दिया गया। तो क्या ये गुंडाराज नहीं है? कि ये जंगल राज नहीं है? ये एक ध्यान से जो मुद्दा से है भटकाने के लिए कभी जंगल राज, तो कभी ये राज, कभी वो राज कह करके बताया जा रहा है। लेकिन देखिए ना, अगर मान लीजिए इतना है तो दिन दहाड़े कैसे लड़की का बलात्कार हो जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले पटना में एक छोटी लड़की का बलात्कार हो गया, वो तरफ के मर गई पटना पीएमसीएच में, उसको हॉस्पिटल नहीं मिला। कौन जवाब देगा? कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री? इस पर कोई बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है। मेरे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बात करते हैं स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, प्लान रोकने की, बाढ़ रोकने की, तो आप बात लाइए, गुंडाराज लाइए। आपके पास काम नहीं है, मुख्यमंत्री थके हुए हैं, अब पता नहीं कौन गांजा फूक के आते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, हमको पता नहीं चलता है। आके कुछ कभी किसी के गमला सर पे गमला डाल देते हैं, तो कभी किसी का पैर छूते हैं, तो कभी जाके राष्ट्रगान बजता है तो हाथ लेके नाचते हैं। तो वैसे मुख्यमंत्री से चलेगा राज? हट जाना चाहिए। हमको तो ये कह रहे कि चुनाव में भी समय है, उसको अपने से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद बिस्मिल, जिला अध्यक्ष छात्र। जैसा कि आज के 11 जुलाई के कार्यक्रम में हमारे जिला अध्यक्ष छात्र राजद मोहम्मद बिस्मिल भैया के माध्यम से कहीं न कहीं जो छात्र हित में आज का जो बैठक था वो छात्र संवाद रखा गया था और साथ ही छात्र राजद सदस्यता अभियान रखा गया था, जिसमें कई सैकड़ों मेंबर्स जो हैं हमारे छात्र राजद में जुड़े और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस पर भी कहीं न कहीं बहुत सारी प्रक्रिया और बहुत सारी वार्तालाप है, जिसमें माननीय अध्यक्षता के रूप में फाइनली मोहम्मद बायसी विधायक रुकनुद्दीन अहमद जी के द्वारा सक्रिय हुआ। और इसमें हमारे जो बायसी प्रखंड अध्यक्ष हैं हुसैन जी, उनके माध्यम से कहीं न कहीं इन सभी का स्वागत किया गया। और इसमें मुख्य रूप से छात्र राजद के जितने भी सदस्य सम्मिलित हुए, इसमें आगामी विधानसभा चुनाव में जो हमारे मुख्यमंत्री आगामी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रहेंगे, किस तरह से हम लोग को चुनाव रणनीति बनानी है, किस प्रकार से हम लोगों को कहीं न कहीं जनता के बीच क्या क्या कैसे कार्य करना है, उन सभी के लोग फाइनली इस चीज़ पे डिसाइड करके और उसके बाद फाइनली आज ये अहम भूमिका महत्वपूर्ण है। क्या परिचय हुआ आपका? प्रणव कुमार छात्र राज्य जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी। को जागरूक करने के लिए और युवाओं को अपने आप में उनको पद ये करने के लिए, उसका हौसला अफजाई करने के लिए ये रखा गया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या लगता है कि इस युवाओं को जोड़कर आगामी विधानसभा में क्या करने वाले हैं? जी देखिए, हर फील्ड में और हर चीज़ में युवाओं का बहुत योगदान रहता है, बहुत बड़ा रोल रहता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम इकबाल हुसैन, बायसी प्रखंड अध्यक्ष छात्र।